वेलकम बैक। एक दफ़ा फिर आपको खुशामदीद कह रहे हैं क्या ड्रामा है विद मुकर्रम कलीम में। और रिव्यू पे जाने से पहले मैं आपको बताता चलूँ कि इस हफ्ते हमारी आपकी मुलाकात होने वाली है। जी हाँ, लाहौर में थिंक फेस्ट हो रहा है। अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग अपना एक सेशन करेंगे जिसमें क्या ड्रामा की टीम भी होगी और हमारे साथ बहुत ही नाउन एक्टर्स, डायरेक्टर्स और राइटर्स भी होंगे और खुल के बात होगी ड्रामे पे कि आखिर ये क्या ड्रामा है। और हमारे साथ कौन होंगे? मरीना जी होंगी, नादिया खान होंगी, मुस्तफ़ा आफरीदी और हाइसम हुसैन तो होंगे ही। तो बहुत ही कमाल का सेशन होने वाला है, बिल्कुल मिस ना कीजिएगा। तमाम ड्रामा लवर्स जो हैं वो अलहमरा आप ये कहेंगे जगह नहीं मिली हमें, तो ये बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ होने वाली है। हम आपके सामने होंगे और लाइव सेशन करेंगे और सवाल जवाब भी होंगे उस सेशन में। तो अब बात कर ली जाए उस ड्रामे की जिसके लिए काफ़ी दिल में कुछ भरा हुआ है। शम्मू नबाजी साहब के उन्होंने कहा कि मुझे मौका मिला इस ड्रामे में बात करने का। लास्ट टाइम उन्होंने हेलमेट पहन के बात की थी। इनका दिल सुन नहीं है। हाँ, भरा हुआ है सुन नहीं है। लास्ट टाइम उन्होंने हेलमेट पहन के इनके स्क्रिप्ट पे बात की थी। आज ये हेलमेट पहनते हैं, वो जैकेट बुलेट प्रूफ में आए हैं, तो आज की ज़्यादा कुछ हो सकता है। तो ओवर टू यू शमून भाई। अलग एंगल से एक रोशनी डालेंगे इसमें। हाँ मेल पर्सपेक्टिव। इत्तेफाक है कि मेरे ऊपर जो है ना वो खलील साहब वाला ड्रामा ही आके, मैं जबकि इतने लंबे गैप के बाद मैं आया हूँ, लेकिन आप देखिए मेरी किस्मत कि खलील साहब आपका ही ड्रामा मेरे गोद में आके गिरता है। तो पहला जो मेरा एक्सप्रेशन है इस ड्रामे को देख के वो है सो मेरे दिल, खुदा की सो मेरे दिल, सुन। बिल्कुल मुझे समझ नहीं आ रहा व्हाई एवरीबॉडी इज एक्टिंग सो मच, व्हाई द लेंथी पॉजेस। ऐसा लग रहा है जैसे पता नहीं कोई मुझे फॉर्मेट ही समझ नहीं आ रहा था किस फॉर्मेट पे काम हो रहा है। इज इट थिएटर, इज इट लाइक कोई पुरानी रशियन मूवी देख रहा हूँ मैं। एवरीबडी, हाँ मतलब नॉट दैट काइंड, द आर्टिस्टिक वाली यार। प्लीज नादिया तो मैं क्या कुछ और बात है, मैं तो ऐसी रशियन जो बड़े वैसी ना जरा स्लो पेस मूवीज होती हैं जिसमें आपको पता होता है घंटे 2 घंटे 3 घंटे भी लग सकते हैं। एवरीबडी इज लाइक ओवर एक्टिंग। कुछ मुझे समझ नहीं आ रहा था। मुझे उसामा अच्छा लग रहा है समहाउ, आई लाइक उसामा, आई एक्सपेक्ट अ लॉट फ्रॉम उसामा, तो उसामा मुझे अच्छा लग रहा था। मुझे जो कॉन्वर्सेशनल लेंथ है मुझे बिल्कुल समझ नहीं आ रही थी, क्यों इतने लंबे लंबे सीन है। ख़ास तौर पे वो जो जैसे वो ड्रंक होके मोर माया बैठे हैं, वो सीन ख़त्म होने का नाम नहीं लेता था। मुझे लगता था बस अब ये पॉज आ गया, ख़त्म सीन का। फिर वो उठती थी, फिर वो बैठ जाती थी, फिर वो उठता था, फिर बैठ जाता था। एंड व्हाट इज दिस ऑब्सेशन विद 2 टके की औरत खलील साहब? Why, Khalil Sahab? Why? Because it's the only woman he meets. What are you doing to this nation? No, capisco? You understand? मुझे एक तो ये बात आपकी नहीं समझ आती, हर ड्रामे में हम क्यों ये 2 टके की औरत को बीच में लेकर आते हैं, और it's like it hurts. Honestly, it hurts. अच्छा, ओवरऑल ड्रामा और बगैर किसी वजह के कोई उस लड़की ने कुछ चीट किया होता, कुछ गलत किया हुआ होता, वो ड्रंक होकर किसी अपने आशना के पास चली गई होती, समझ आता कि भाई तुमने किया, कुछ नहीं किया। ये सब हरकतें तो आप कर रहे थे और आप जाके उसी को बोल रहे हैं। और जितना, और आगे से लड़की जवाब भी नहीं दे रही। और जितना बेसिकली ऑफ ट्रैक उसामा का रोल हुआ है, यानी ही इज गोइंग एंड लाइक स्लीपिंग इन समबडी एल्स होम एंड ड्रिंकिंग एंड गेटिंग ड्रंक, वो तो एक जॉब कर रही है। तो उसको क्यों इतना आपने वो जो है वो हाईलाइट कर दिया गंदी तरफ कि जी वो तो जिस वक्त अकेले भी कमरे में उससे मिल रही है बिलाल अब्दुल्ला से, वो बड़ी रिस्पेक्टफुली मिलती है। हाँ। ना कोई वो उसको ऐसे कोई शो करा रही है कोई चीज़। अगर वो एक साइलेंट चीज़ है, रिस्पेक्ट फॉर ईच अदर, तो वो ठीक है। लेकिन उस पर 2 टके की औरत कह के उसको थप्पड़ मार देना मुझे नहीं अच्छा लगा। यस, देयर आर मोमेंट्स इन द ड्रामा, देयर आर मोमेंट्स, बट वो मोमेंट्स ना वो ड्रैग होके लंबे बहुत हो गए थे। तो 4-5 बातें थी। मुझे हसीब, चूँकि मैं हसीब का बड़ा फ़ैन हूँ, मैंने उसके साथ बड़े मुश्किल ड्रामे किए हैं, तो मुझे कहीं हसीब की कमी महसूस होती है उस ड्रामे में कि हसीब कभी भी इस टेम्पो को एग्री नहीं करते थे। वो खुद कहते थे कि इट शुड बी वेरी पंची। तो व्हाई दिस ड्रामा इज नॉट एसी होना चाहिए। हसीब का पंच मुझे फील नहीं आ रहा, कट टू कट लेकर चलता था वो चीज़ों को। अमर का रोल, अमर इज़ अ गुड एक्ट्रेस, बट मुझे पहले दिन से, आपको शायद याद हो अगर बहुत पहले जब मैं आया था और शुरू हुआ था ये ड्रामा, तो अमर के बारे में मैंने ये बात कही थी, और शायद मैंने पिछला भी एक शो देखा है जिसमें नादिया क्लियर कर रही थी कि वो नहीं, आप मरीना जी कर रही थी कि वो साइकोटिक होने की वजह से शायद वो शी इज कीपिंग इट दैट वे।
बट मुझे ना ओवर दी एज लगती है वो एक्टिंग, मुझे लगता है वो निकल जाती है, ट्रैक से ऑफ हो जाती है बात। और ना क्योंकि वो रिप्लाई वैसा नहीं आ रहा उसामा की रिएक्शन बिल्कुल उससे मैच नहीं कर रहे होते वो। आप ये देखें थ्रू आउट वो उसे खुदकुशी के लिए बुलाती रही कि मैं खुदकुशी कर लूँगी, तुम नहीं आए। फिर इस एपिसोड में कहती है कि तुम क्यों आते हो यहाँ पे। शी इज डेफिनेटली बाइपोलर ना, या तो हम उसे बता दें कि बाइपोलर है, उसका मसला है, उसे याद नहीं रहती। नहीं, उसने उसामा कहता है कि मैं चूंकि यहाँ आया हूँ, मैं घर नहीं हूँ या कुछ समथिंग, तो वो तुम्हारी वजह से जो है वो मतलब वो नाराज है मुझसे, तुम्हारी वजह से नाराज है कि इस वजह से नाराज है। तो वो कहती है तुम यहाँ क्यों आते हो फिर। वो तो चलो मेक सेंस कि वो उसका गुस्सा है कि तुम नहीं आया करो फिर यहाँ पर। नहीं, वो कहती है कि मैं फिर नेक्स्ट टाइम तुम्हें बुलाऊंगी भी नहीं भाई। जो ये क्या बात हुई, मतलब तो फिर पहले की खुदकुशियां करी थी उसको बुलाने के लिए। आप हमें कैरेक्टर को लेके कहाँ जा रहे हैं? लेकर कोई भी कैरेक्टर स्टेबल नहीं है, कोई भी कैरेक्टर कुछ समझ नहीं आता कि अगले दिन क्या कर लेगा। बिल्कुल बिल्कुल। तो मुझे ना थोड़ा सा बस उखड़ा सा लगता है। आई डोंट नो व्हाट टू से, क्या इस पे वो देनी है। मैं बहुत बात कर सकता हूँ लेकिन मैं टाइम बहुत नहीं लगाऊंगा। तो आई एम लाइक व्हाट, शॉक्ड। हम सभी शॉक्ड हैं। मईना जी, सुन मेरे दिल, हम एक अनलॉजिकल ड्रामे में लॉजिक क्यों ढूंढ रहे हैं? ये भी बात है। तो फिर ये अब समझ में आई मुझे बात। लॉजिकल ड्रामा में लॉजिक क्यों ढूंढ रहे हैं? इलॉजिकल ड्रामे में। Yeah, it's not there's nothing in the play that आप कह सकते हैं कि, मैं कहती हूँ अभी तक आई थिंक शुरू जब हुआ था तो उस वक्त एक बहुत होप्स ज़रा सी हाई थी एंड बिग बजट एंड एवरीथिंग, बट देन इट्स जस्ट taken such a nosedive. And I still don't understand why the production is not concising the scenes. Meaning अभी तो आपका ये होना चाहिए कि भाई इसको concise करो और छोटी scenes करो, chop all the सांसें and the pauses और सारा करके ना scene को छोटे करो, निकालो and ख़त्म करो इसको। लेकिन मुझे लगता है कि they are enjoying it, जिसमें जब वो आके चीखता है उसके कान में, मीनिंग आप ऐसे किसी को जगाएं तो यू कैन गिव देम अ हार्ट अटैक। इट इज अ नोन फैक्ट। शी कुड हैव डाइड। अच्छा, उठी, फिर 1 मिनट के लिए उनकी सांसें ही नहीं बंद हुई। 1 मिनट नहीं, वो तो बहुत अच्छा डरी थी। समझ आई थी कोई ऐसे डरा दे तो आपकी यही हो जाएगी। बट या ओके फॉर अ व्हाइल। उसके बाद फिर चाय पियेंगे आप? उसके चाय नहीं पियेंगे उसके आई मीन लाइक फॉर अ व्हाइल, आई मीन यस, 2 seconds, 3 seconds, 4 seconds, 5 seconds, 6 यहाँ seconds, थप्पड़ पड़ता, not half a minute. too long. Too long. Very Because long. the problem is that it becomes a joke after a while, and नहीं, पूरी बात करें। पूरी मुझे बात ये करें, कहना मैंने मुझे अभी बहुत नहीं कुछ है आया। करने को। नहीं बहुत पूरा कुछ है पूरा एक्सप्लेन करें फिर डायग्राम लेबल। बहुत I'm कुछ that है। monkey. लेकिन क्या हुआ फिर? एक मिनट पर सीन रहा, फिर क्या हुआ? नहीं, मुझे नाच फिर बताएं मेरी ना, बुलबुल थोड़ा और। के। पैसा मिलेगा। थोड़ा और फिर बताएं हो क्या गया हुआ? थोड़ा। मतलब राइटिंग पे You are the queen of this drama. लॉज नया क्वीन यही रहना था, ये रह गया था नया। सुन मेरे दिल की कोई एक नई थ्रोन मिल गई है मुझे। सुन मेरे दिल। नादिया तुम आज हो वो नहीं चीर फाड़ के नया कपड़ा एकदम बना दे वो। नहीं, मैं तो एंजॉय कर रही हूँ ड्रामा, ऐसी कोई बात ही नहीं है। असल में She आप लोगों loves को it. समझ नहीं आ रहा तो मेरा कसूर तो हाँ, नहीं। Oh सही, my बिल्कुल। असल में बात ये कि मेरे बहुत ही मोहतरम जजेस को अगर ड्रामा समझ में नहीं आ रहा तो ये तो इनका प्रॉब्लम है ना। ड्रामा तो बहुत सही जा रहा है। And you यहाँ can पे relate मैं to that. एक आपको बात बताना चाहिए। And Nadia, you can relate. I can relate. देखिए, नादिया से रिलेट कर सकती हैं कि नादिया आज सुबह आ रही थी कि इनके पास जो पपी है उसने इनको काट लिया है। जो हमने अब रात लास्ट है ना, दिखाएं हाथ, ये देखें। हाँ, मैं झूठ नहीं बोल रहा, इनके हाथ पे काटा हुआ है। तो पपी की हालत नाजुक है। नादिया को काटने के बाद वो डीएचए के हेल्दी टेल्स में एडमिट है। आप जाके देखें। आप देखें, खैरियत पूछाएं। तो आज नादिया जो भी कहेंगी उसमें इनका कसूर नहीं होगा। नहीं, वो बेचारी एडमिट हुई हुई और उसके कमरे में कोई आई और उसने कान में बोला ये राहिम ने किया है। नादिया ने नहीं किया। बेटा बोलो डोना, तुमने बोलना है, तुम पे अटैक किया है, तुम्हें काटा है राहिम ने, नादिया ने नहीं। तो वो यही बयान में कहेगी वैसे। हाँ। जिसने मुझे काटा तो वो छोटी सी बच्ची, उसने ना कुछ गलत चीज खाने लगी तो मैं उसको ना ऐसे कहती थी नहीं खाना निकालो।
उसने कहा खाने तो दो। आज और छोटे आज बच्चों के ना दांत मम्मी, बहुत तेज होते हैं। तो नादिया किसी बात का आपने बिल्कुल माइंड नहीं करना, ये उस इन्फ्लुएंस में है, और लेकिन आपने दुआ जरूर करनी है उस पपी के लिए I जिन्होंने am नादिया under का observation। ये तो डॉक्टर ने कहा है। So is the dog. वो पपी भी बेचारा अंडर और ऑब्जर्वेशन इसी लिहाज से नादिया Why ने are you under काट क्योंकि है तो बाइट तो किया ना, तो So खुदा ना it's a खास्ता। puppy. Puppy has no. पक्की बात है। हाँ। नहीं वो और घर के भी- डॉग ने क्या इन पे नजर रखी है कि भागना चाहिए इतना बड़ा जुर्म मैं तो करके 14 ठीक है, क्या नहीं, होगा ये? पागल मैं तो नहीं, डर गई, नहीं। मैं तो रात और को घर नींद के ना आए। घर के जो अपने जो आपके Domestic डोमेस्टिक जो एनिमल होते होते हैं हैं ना, ये बार बार ये लफ्ज आया, बहुत दफा आया, बहुत अजीब लगा। जिस तरह से आ रहा था ना, तो आप कुछ मुंह बन जाता ना ड्रामा देखते देखते। मैं तो कहते फैसल वहां से गुजरे, अरे मुंह क्यों ऐसा बनाया है? मैं कहा ड्रामा देख रही हूँ। क्या देख रही हो ड्रामे? मैं कहा सुन में दिन। ओह अच्छा, चलो। तो मेरा तो मुंह भी एक अजीब सी क्रिंज है, इसके अंदर कुछ अलग ही हर दफा होता है कि हमें अलग तरह से ना तकलीफ दी जा रही है। इस दफा तो नहीं, एक नया लो टच करते हैं हर दफा Yeah. ना, हम सोचते हैं इससे आगे क्या करेंगे, देन फिर वो एक लाइन वो फिर क्रॉस होती है। और सीक्वल है ये 2 टके की औरत का, समझ आ गया। ड्रामा असल में अब समझ आई कि राइटर बना सिचुएशंस ऐसी डाल रहे थे कि ये मोमेंट आए जहां वो कह सकें, कहलवा सकें हीरो के मुंह से हीरोइन के लिए कि तुम 2 टके की औरत। लेकिन मोमेंट तो थी ही नहीं कोई मोमेंट नहीं। उसको तो लग रहा है ना है मोमेंट। क्या मतलब राइटर को लग रहा है मोमेंट है। कोई बात ऐसी थी नहीं वहाँ पे। राइटर को तो ये भी लग रहा है कि ये एक ड्रामा है। बहुत डिस्टर्बिंग ड्रामा है। बहुत डिस्टर्बिंग। मैं इसके जब हम राइटिंग की बात करेंगे, मैं एक प्रोटेस्ट डेफिनेटली मैं इस पे एक रिकॉर्ड करवाऊंगा क्योंकि बाकी, बहुत ज़रूरी है। जिस तरह से पिक्चराइज हुआ, जैसे इधर आओ, सदाब! इसकी जरूरत नहीं थी, मुझे नहीं पता। नहीं जरूरत थी, बिकॉज उसको धमकी मिली ना। ये अम्मार अब साइको बन गया, दानिया के साथ रह के ना, ये भी पागल हो गया। और वो सदफ जब उसने बोला इधर से, मेरा त्राह निकला। क्या हो गया, चाय पी रहे ऐसे हो गया, व्हाट हैपन? उसके बाद कुछ भी नहीं। उसके बाद वो उसका एक लंबा तो उसको बैग दे देना चाहिए था उसको ना, प्लास्टिक का, इसमें सांस लो सदफ। वो उसके बाद और उसके बाद नहीं, वहाँ सदफ की एक्टिंग मुझे बहुत अच्छी नो लगी। नो, कोई आपको और फिर वहाँ वो जागा। अगर वो होता ना अल्लाह, 10 सेकंड्स का, so filmy। 10 सेकंड का होता, बहुत अच्छा टच था। लेकिन वो कुछ ज्यादा चला। उसके बाद कुछ? चाय और मुझे समझ नहीं आती सदफ का नहीं। कैरेक्टर उसके साथ क्यों बैठेगा। एक तो उसको पता था वो कि नहीं जागा था वहाँ भी उसको यहाँ। वो थप्पड़ वो भी आएगा, वो भी अच्छा, थप्पड़ पे वो पे जागा। जाएगा। I पर love- इस ड्रामे में Oh, जो so थप्पड़ filmy। घूंसे नहीं पड़े- नादिया, वहाँ पे आएंगे अभी तो पूरा अभी रास्ता तो है फिर हम भोंग पे पूरा। ही- अभी हाँ। भोंग पे ही रहते हैं। अभी भोंग से पहले भोंग वाला से हम- अब देखिए वो चाय के कप पे आ गए, मैं याद दिलाता हूँ आपको, चाय के कप पे आ गए, वहाँ बैठे हुए हैं। और मुझे ये समझ आ रही कि सदफ का वहाँ बैठना बनता क्यों, एक तो इतनी बदतमीजी के बाद, और ऊपर से तुम उस जगह से ड्रंक होके आए हो। एग्जैक्टली। हाँ, वो वहाँ बैठ के चाय क्यों पी रही है उसके साथ, उसकी कोई अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं है। उसको ये नजर नहीं आ रहा है कि उसका हस्बैंड चीट कर रहा है, उसको ये नजर नहीं आ रहा है कि उसका हस्बैंड ड्रंक होके आ रहा है। उसने बिलाल अब्दुल्ला से शादी क्यों नहीं की थी? क्योंकि वो ड्रिंक करता था, क्योंकि वो जो है दूसरी खवातीन के साथ उसके ताल्लुकात ये थे। तो मास्टर है ये तो इसका। और वो तो मैरिड भी नहीं है, ये तो मैरिड होने के बाद ये सब Again, चीज आप लॉजिक ढूंढ रहे हैं। आज हम ढूंढेंगे। आज आप मैंने logic ढूंढ महीना जी रहे हैं। आज मैंने ईमान मजबूत कर लिया है कि आप मैं logic ढूंढ रहे हैं। सवाल करूंगा, तुम्हारा हक है। नहीं महीना जी, आज मैंने ईमान मजबूत कर लिया, मैं सुन में दिल में से लॉजिक ढूंढ के रहूंगा। लॉजिक तो नहीं है। मैं आपको सवाल बहुत मैं सारे। आपको $10,000 दूंगी अगर आपको लॉजिक 8 करोड़ 8 करोड़ से नीचे बात नहीं होगी। अच्छा मुझे ये बताएं कि जब थप्पड़ थप्पड़ा चल रहा था सारा मामला, उसके बाद बंदा नॉर्मली होता है कि माँ उठती है ना जब बेटी को पड़ी है, उधर से बिलाल अब्दुल्ला, मेरी सदफ को किसी ने कुछ किया है, वो जुआ है। तो वो बड़ा ऑफ था। लेकिन और कैसे उठा है? नहीं नहीं, Why did he it get is a connection। माँ को कुछ नहीं, माँ Future, बस ऐसे- he is predicting the नहीं, future। माँ तो ना आराम से सो रही थी ना, दांत निकाल वो हाँ ना डेंटल ऑपरेशन देख रही होती है। अच्छा इस ड्रामे में एक और क्रिंज है, माँ माँ ने हाँ, तो माँ उसमें तो आएंगे, उसपे वो तो एंड लॉजिक है ऐसी सिचुएशन डोमेस्टिक वायलेंस को जैसे जस्टिफाई किया गया उस पे तो हम बाद में हाँ, करेंगे। वो पहले तो- भी जरा वो- पहले भी सीन मेरे ना, अभी तो जरा जो शुरू में भौंक चल भौंकने रहा वाली था, बात हुई। एपिसोड बहुत, मैं ऑन अ सीरियस नोट, अभी तक मेरे ख्याल जितने चले हैं, एक ये बहुत ही डिस्टर्बिंग था। ये एक्चुअली डिस्टर्बिंग, क्रिंज ऑफ नेक्स्ट लेवल। और वो जिस तरह की बातें कर रहा है Offensive? अमार कैरेक्टर, तुम अगर इतने गैरतमंद हो तो जॉब छोड़ दो ना वहां से, अपनी बेगम को लेके अलग हो जाओ। और जिस तरह से तुम तो उसके कमरे में भी जाती होगी, वो तुम्हें देखता होगा, वो इतनी घटिया गंदी और नीच सोच वाली बातें थी ना जो डायलॉग से, या तो आपने उसका कैरेक्टर शुरू से ऐसा बनाया हुआ कोई इतना नीच इंसान था, वो तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं था।
अब आप एक ऐसे कैरेक्टर से को और को भी जस्टिफाई कर देना हर चीज के बाद, वो बहुत डिस्टर्बिंग है। अच्छा, फिर ऊपर से ये बुरा रहे, नेगेटिव रहे, लड़की भी एकदम अजीब कोई काम करने लग जाती है, समझ नहीं आता कि इसके मुंह से ये बात कैसे निकल रही है, ये क्या हो रहा है, दोनों विलन हैं या लड़के के साथ हमदर्दी करें। राइटर के जो कैरेक्टर्स है ना, बिल्कुल क्लियर नहीं, देखें बिल्कुल क्लियर नहीं है कि कौन, अगर मुझे कोई ऐसे मिल जाए ना, अल्लाह माफी स्कूल में मिल जाता ना, कभी इनके ऊपर किरदारों पे लिखो, मैं तो ब्लैंक हो जाऊं इस ड्रामे में कि क्या लिखूं, कौन है ये लोग, इनको मसला क्या है, चाहते क्या है। 5 लाइनें लिखो ना जरा, बिलाल अब्दुल्ला पे, अम्मार पे, सदफ पे, आप नहीं लिख पाएंगे। नहीं, I'm lost. if this was a drama Yeah. about mental health and Yes. fitness, then all of them fit the. सब साइको। और नादिया, मेरे ख्याल कोई एक सीन नहीं था जिसमें किसी की आंखों से आंसू नहीं निकल रहे हों। हर बात पे आंसू, हर बात पे आंसू। भाई बहन को हमशा फोन के कर रहा आंसू नहीं है, निकले। भाई बहन को फोन कर रहा है, क्या हुआ, उसके आंसू अलग दिखाए। सीधा। वहाँ पे माया, वो सदफ का कैरेक्टर बैठा है, वो फिर रो रही है, वो फिर उससे बातें कर रहा है दानिया से, वो रो रहा है, दानिया उससे बातें कर रही है, वो रो रही है, वहाँ पे वहाज उसका कॉल उठा रहा है, वो रो रहा है। मैंने इस एपिसोड में हर इंसान को रोते देखा। Brought to you by Sakina Glycerine। फिर उसके बाद हमशा गई है अपने एक्स के पास, वहां वो रो रही है, एक्स उसको देख रहा है, फिर वो रो रहा है। मतलब इट्स अ एपिक एग्जांपल ऑफ लाइक रो मेरे इतना दिल, रो रो मेरे दिल, रो मेरे दिल, तो पहले इतना आया था। रोता हुआ ड्रामा मैंने रो जिंदगी में मेरे दिल देखा। पहले आया वाह, था। ये इतना क्यों रो रहे हैं? पता नहीं, फजूल रो रहे हैं। एंटरटेनमेंट वैल्यू नहीं थी कोई इस एपिसोड की। कोई एंटरटेनमेंट वैल्यू होती है ना, कुछ होता है, कुछ नहीं है ड्रामे में, तो इसलिए तो पहले आप वो दिखाए ना, फिर हम राइटिंग पे बात करें। फिर वो बुलेट प्रूफ जैकेट पहन, बहुत दफा मैंने लाइटर टोन मोड में बोला है कि भाई अच्छा है, 2 थम्स अप भी आए हैं, आज तो थम्स कटे हुए हैं भाई, ऐसे घूमेगा ये। तो जी अब बात कर ली जाए राइटिंग की। खलीलुर रहमान कमर, बहुत कंफ्यूजिंग कुछ 1-2 बातें थी। अब वो पता नहीं, आप लोग शायद बताएंगे नहीं आप कि वो डाइनिंग टेबल पर सुबह जब फड्डा हो चुका होता है, वो आके बैठती है और वो पूछती है कि मेरी अम्मी ने कहा था या पता नहीं अब्बू ने कहा था कि इवेंचुअली लाइन ये थी कि तुम जाओगे कि मैं जाऊं। हाँ, घर छोड़। मुझे बहुत कंफ्यूजन हो रही। देख भाई, आपको थप्पड़ पड़ गया है, आपको 2 टके का कह दिया, अभी आपके पास ये ऑप्शन बोलने की होनी नहीं चाहिए। आपके पास ये होनी चाहिए कि मैं जा रही हूँ अम्मी के पास, 2-3 दिन का ब्रेक लेते हैं और 5 दिन का ब्रेक लेते हैं, 10 दिन का ब्रेक लेते हैं। बार बार तुम ये सवाल क्यों कर रही हो जबकि वो उसका घर है? तुम जाओगे कि मैं जाऊं, तुम जाओगे कि वो साइंस मुझे समझ ही नहीं आया। मैंने फिर रिमाइंड किया, फिर मैंने समझने की कोशिश की कि नहीं, कोई मंतक है इस बात के पीछे, कोई मंतक नहीं समझ आई। उसके बाद फिर आप वापस आ गई रात में, जब आप वापस आई हैं तो उस वक्त भी मुझे नहीं समझ आया आप क्यों आ गई। आप अपनी अम्मी की तरफ जाती ना यार, हो गया फड्डा, आपको ब्रेक की जरूरत पड़ती है कभी कभी, और वो बात ठीक है। नहीं, वो तो अम्मी की तरफ ही गई थी, वो फिर अम्मी उसे एंड में समझा रही होती है ना, वो जो समझा नहीं, रही होती थी वो तो उसका घर है, वो उसका ये घर लोग इधर आते हैं। ये लोग इधर अच्छा, आते हैं। हाँ सॉरी, हाँ वो इधर आए हुए थे। वो इधर आए हुए थे, तो भाई आप चली आप जाएं, ब्रेक दूसरा लें। ड्रामा देख। नहीं मैं जी आप टुन मेरे दिल देख रहे हैं। ये भी है, ये नाम भी है, जैसा लिखा गया उससे तो लग रहा है टुन मेरे दिल है ये वही है ना, भोंग मेरे दिल इन एसोसिएशन विद टुन टुन मेरे दिल। तो मुझे लाइंस नहीं समझ आई। फिर मुझे वो बहुत क्रिंज लगी, वो जो उसामा और इसके दरमियान की गुफ्तगू है। बिल्कुल सही बात है भाई, नौकरी छोड़ दे, तूने वहां बैठ के सीसीटीवी कैमरा बन के फिर ट्रांसलेटर भी बनना है पूरी सिचुएशन का। आप छोड़ दो, आयो सीधा आके आपने उससे पहले भी पूछा हीरामानी से कि वो आ गई है क्या, वो आ गई है? लग रहा है पता नहीं कौन एवेंजर कोई आने वाला है, कैट वुमन आने वाली है। क्या चाय भी पूछी तुमसे? मुझसे तो सिर्फ चाय नहीं पूछता, तुमसे चाय पूछ ली, फिर खाना पीना। कुछ समझ में नहीं आया मेरे क्यों ये सारी बातें हो रही थी। और इवेंचुअली फिर वो बाहर आके जो वो गुफ्तगू थी उसमें माया क्यों इतनी देर से खड़े के वो सुन रही है। अभी तो मैं रात को थप्पड़ पड़ा है, मैं वो आप बर्दाश्त कैसे कर रहे हो? बर्दाश्त ही नहीं करो, बोलो यार मैं बैग उठा रही हूँ जा रही हूँ। वो आगे भी हो रहा है पीछे भी हो रहा है, नो डाउट एक्ट उसका हाथ पकड़ के देखें, वो एक्टिंग तो वो सही कर रहे हैं, सही कर लेकिन रहे हैं। स्क्रिप्ट में लिखा क्या है? यस, तो स्क्रिप्ट के हवाले से भाई मैं कुछ नहीं कह सकता। मुझे तो वहीं ऑफ हो गया था मैं जब 2 टके की औरत मैंने सुना। मैंने कहा यार ये ना, ये ब्रांड्स ना बेचें। कोई भी राइटर जो ना एक लाइन को बेचना शुरू कर दे कि बस इसमें भी हिट हो जाएगी। नहीं, हिट चले, सिचुएशन तो बने ना, कसूर तो उस कैरेक्टर का कि उसको ऐसा कहा जाए, ऐसा उसने कुछ किया नहीं। वो कहती कि 2 टके के आदमी, तुम यहाँ पर ये बनता था, ये बोलते तो ये आपका हिट हो जाता कि आप कहते 2 टके के आदमी। यस, अपने आप को तो देखो तुम क्या तो कर फिर रहे हो। लोग क्लैप भी करते क्योंकि लोगों की एफिलिएशन तो सदफ के साथ है। आप जिसको लोग पसंद कर रहे हैं उसको आप 2 टके का क्यों करार दे रहे हैं? तो बस ओह सॉरी, वो औरत है। क्योंकि औरत कोई कह रहा है, मर्द नहीं हो सकता।
हाँ 2% की। 2% का, हाँ जी। जबकि मुझे ऑनेस्टली उसमें मर्द मुझे वो 2% का लग रहा था उस वक्त। लेकिन बहरहाल क्या नंबर देने नहीं, क्या बोल रहे हैं? नंबर नंबर देने हैं, नंबर भाई 5। चले, पहली दफा उनको एक नंबर ज्यादा मिला है। मैना जी, Shut up! No, you shut up! उस वक्त तो ऐसे वो आई ना, हाँ। like मंजुलिका। Matrix. You shut up! And then Tosh, Tush. I mean, hello. They forced me to do this. I don't want to do this. ये ड्रामा मेरे लिए बहुत मुश्किल होता है देखना और फिर रिव्यू करना, बिकॉज दिल टूटते हैं जब हम करते हैं रिव्यूज़। वो जब जाती है उसके पास, व्हाट्स हिज नेम, बिलाल अब्दुल्ला, मैं किसका नाम लेती हूँ, किसी डिजाइन, अमार बिलाल का। अमार बिलाल का हमेशा नाम लेती हूँ। क्योंकि अमार भी है, बिलाल भी। हाँ, जब वो जाती है ना और वो कहती है कि आई एम टेकिंग द जॉब, फिर एंड में जाती है थैंक यू फॉर शोइंग कॉन्फिडेंस इन मी। अब मैं सोच रही हूँ are you loco? Because the reason he's doing it is because he likes you. हाँ। Everyone knows that. You know it. Thank you for showing your confidence in me. और वो जो It's 30 just सेकंड में so वहां से ridiculous. डायरेक्टर ने पहुंचाया है, फिर ये क्लोज अप, फिर वो, फिर थैंक फिर यू, वो फाइट इन द ऑफिस यार, हाँ, इतनी ये लाउड। वो सुसाइड ऑफिस में कर रहा है, लड़ाइयाँ ऑफिस में हो रही हैं। Yes. यार ऑफिस में इतने लोग होते हैं, ये नहीं होता कि एक कमरा है जिसमें आप दोनों जिसमें सिर्फ ऐसे- यही 3 लोग होते हैं। हाँ, ये कहीं नहीं होता, नॉट इन अ होटल, अनलेस होता है और हमें नहीं पता है इसके बारे में। एंड आफ्टर ऑल ऑफ दिस, यू शट अप, 2% की औरत था, तुम गुस्सा कर रही हो। Are you serious? I mean, like, जिसे कहते हैं ना कि क्लास 2, क्लास 3 में बच्चे जो लड़ते हैं ना, उससे ये काम हो जाए, ये हो जाए, उससे ये काम हो जाए, और आधे घंटे बाद सब भूले हुए होते हैं, है ना? क्या मैं तुम्हारे टकी का बच्चा So this is literally class 2 का level of लड़ाइयाँ। I mean, क्या पूछ रहे हो, क्यों पूछ रहे हो, ये कहाँ जा रहे हो, what is the purpose, why are we alive to watch this? Oh. 4 कंक्लूजन आ गया। नादी, नहीं, तुम लोगों को समझ नहीं आ रहा है तुम्हारा ये पॉइंट से शुरू होती है। कंटिन्यूटी रहती है मूड में। मेरे पॉजेस जजेस को समझ नहीं आ रहा, बिल्कुल नहीं। तो मसला इनका है। देखो जो तुम और ना मुझे बताएं कि इस लाइन पे अवार्ड नहीं बनता कि असल में अक्सर ऐसा होता है कि हम मोहब्बत किसी और से करते हैं, और चेहरा शक्ल किसी- हमें किसी और की पसंद आ जाती है, और कंफ्यूजन में हम जो है शक्ल को। चुन लेते हैं। आप बताओ क्या मतलब इस बात का? कि मोहब्बत किसी और से होती है, शक्ल किसी और की पसंद आती है, कंफ्यूजन में हम शक्ल को चुन लेते I'll tell you, इसका जवाब टीवी पे नहीं दे सकते। हैं। ओह, बाथरूम इसके लिए रेडियो शो करना पड़ेगा। शावर के बाद शावर लेते हैं जवाब। नॉनसेंस। और इतनी अच्छा फनी बात ये लगती है कि इतने उटपटांग जुमले इतने कॉन्फिडेंस से कैरेक्टर्स बोल रहे हैं। वो मैं कह रही हूँ बच्चों वाले फनी लगता है। बच्चों वाले जुमले। मैं कहती हूँ कि कपिल के शो पे मैं अक्सर कहती हूँ कि यार हंसी नहीं आ रही, ये लोग हंस पड़ते हैं, इतनी सीरियस बात जो है ना, इतनी फनी बात में हंसना नहीं चाहिए, यहाँ से कॉमेडी सीखें, कपिल वालों को चाहिए यहाँ से पकड़ें। ये आर्टिस्ट है सही कि इतनी फनी बात ऐसे सीरियसली बोल रहे हैं और कि हम हंस रहे हैं। नहीं मतलब सोचे ना, दिस इज प्रो कॉमेडी। ये एग्जैक्टली आप ये बात कहें किसी से, सोचो वो जाए, वो सो गई हुई तो फिर तुम यहीं रुक जाओ, हाँ, अगर वो जाग रही हुई तो मुझे तो फिर वापस मत आना। आना। इसलिए तो उसने जगाया है। मैंने वापस जाना है, उठो। नहीं। अब ये कितना मजेदार था जब वो भौंक भौंक की बात आई है कि जो भौंकते हैं वो पता नहीं तुम जैसे होते हैं जो भौंकते हैं, नहीं, बाकी नहीं भौंकते हैं। तुम है मैं भौंकता हूँ, तुमने मुझे नहीं, कुत्ता कहा, अब कहती तुमने कुत्ता कहा, नहीं कहती कुत्ता नहीं कहा, सिर्फ ये कहा कि तुम भौंकते हाँ, तो तुम गलत समझ रहे हो। You stupid fool, मैंने तुम्हें कुत्ता नहीं कहा, मैंने सिर्फ कहा तुम भौंकते हो। तो भौंकता कौन है? हाथी? भालू? भौंकता कौन है? आप बताएं, कौन भौंका? कौन भौंकता है? चूहा। चूहा चूहा भौंका। मतलब और उस पे जस्टिफाइड वो जो होता था ना, उसमें हमें क्या चाहिए? बात तो सही कह रही, बात तो सही कह रही। कुत्ता नहीं बोला, भौंकू बोला, भौंका।
एक रिमेंबर वो एक सिर्फ गेम भौंकता है, ये डॉगी नहीं है। नादिया, एक गेम होती थी ना, चिड़िया उड़ रही है, ऐसे से, हाँ, वो हाथी भौंका भौंका भौंका। आज से प्लीज आप समझ लें, खलील साहब हमें ये बताने जा रहे हैं कि हर भौंकने वाली चीज कुत्ता नहीं होती। हाँ। वो आदमी भी भौंकना अलग हाँ। जी जी, ये वाली चीज तो बड़ा अजीब सा जुमला था, मतलब वही था, लेकिन पता नहीं कहना क्या चाह रहे हैं क्या। लेकिन चीज़ है मुझे जो ये समझ पता नहीं आ है, रही। एक और उससे पहले जुमला वो कहती है कि जब कुत्ते भौंकते हैं तो फिर और कुत्ते नहीं भौंकते। नहीं, जब कुत्ते भौंकते हैं तो फिर चुप हो जाते हैं। नहीं नहीं, कुत्ते का ऐसे लफ्ज बोला। 2 दफा आया था। हाँ। इट मेड जब कुत्ते भौंकते हैं तो कुत्ते नहीं भौंकते। नहीं, और ये नहीं कुत्ते था, ये हाँ, नहीं, बिल्कुल ऐसे ही था। चले वो हम अच्छा, फिर उसके बाद एक बड़े, अब तुम क्योंकि जुमले डिस्कस कर रहे हैं तो गोल्डन जुमले थे इसमें, तो बड़े शानदार हर एक दुबई के गोल्डन वीजा की तरह। बिल्कुल गोल्डन वीजा, गोल्डन जुमला। और इतनी प्यारी बात यहाँ की सदफ ने कि मेरा नाम सदफ नामदार है, मैं तुम्हारी तरह छछोरी नहीं हूँ। क्या मतलब है इसमें? क्या ये मतलब इतना सीरियस सीन जा रहा है और ऐसा लफ्ज आ जाता है ना, तुम तो कॉलेज में क्या होती थी एकदम कड़क। कहीं कहीं ना कुछ झटका मिलता है राइटर को, ऐसा कोई लफ्ज कह देते हैं बीच में जो उनको अच्छा लगता है। उसके बाद क्या, ये जो अच्छा जुमला था उसकी तारीफ करनी चाहिए। जो बात है कि भाई नस्ल बाप के नाम से चलती है, शौहर से तो घर ही चल जाए, बड़ी बात है। इस पे मैंने कहा हाँ, था, ये हाँ, ये अच्छा शुक्र है जुमला था। सालों बाद को अच्छा जुमला बहुत इस अच्छा ड्रामे में जुमला मिला है, था। गुड हाँ। जुमला। बस ये एक ही था, फिर नहीं आया। फिर उसके बाद माँ आ गई। माँ पे तो पेन रख दूँ ना, किताब भी रख दूँ। माँ ने जो आके लेक्चर दिया, पहले तो माँ ना ऐसे आई ना एकदम सलामुअलैकुम सलामुअलैकुम, उसके बाद वो अंदर खेल रही है शीशे पे, ठक 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 ठक, मारा मारा। अरे अभी तो तुम नॉर्मल आ रही थी, तुम एकदम मंजुलिका हो, तुम कैसे पहुंची वहाँ शीशे की उस तरफ? तो हॉरर फिल्म है कि माँ तो दरवाजे के पार हो गई। ये हम नसीब से पूछेंगे। वो साइड पे रास्ता था, उधर से चले गई। और रास्ते से गली से उधर गई, अंदर नहीं आई, गली से उधर चली गई और वहां जाकर धर 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 बारह बारह बात करनी तुमसे। शीशे के बाहर आके उसको बुलाया और इतना प्यारा, अल्लाह माफ़ी, माँ ने जो प्यारे प्यारे सबक दिए हैं बेटी को, ये बड़े सुनने से ताल्लुक़ रखते हैं। तुम लाहौर नहीं जाओगी, तुम किधर है, सॉरी तुम इस तरफ हो, लाहौर उस तरफ है, नहीं तुम्हारा शौहर इस तरफ है, लाहौर इस तरफ है, बीच में भेरा है। बीच में टोल भेरा है, भेरा आता है ना, भेरा टोल प्लाजा, टोल प्लाजा, भेरा है, पिंडी भटिया, खारियां आएगा, तुमने नहीं मुड़ना। साहिवाल, गुज्जर खान, नाजिया आप अलग ही चली गई। ये मोटरवे से आप जीटी रोड पे आ गई। तुमने मोटरवे पे रहने, निकलोगी यहाँ से टोल देना पड़ेगा। स्टे ऑन द हाईवे, मोटरवे, खबरदार भेरा पे स्टॉप ओवर करना, खाना खा के बर्गर, फिर चल पड़ना। लेकिन वो इस नहीं शॉर्ट जाने में देगी ना जाएगी। लाहौर। अच्छा, नहीं, वो ये जुमला, हाँ। तुम्हारा शौहर यहाँ है और लाहौर यहाँ है, ये क्या था? एनीवेज, खैर शुरू हो गया, उसने मम्मी ने शुरू किया और मम्मी ने कहा हाँ, बहुत ही क्रीन जुमला अब आया है। शौहर से जब मोहब्बत हो तो वो एक लाडले बच्चे की तरह हो जाता है। जी हाँ, जो कि हाँ लाडले बच्चे की तरह बिहेव करता है, और एक बार तो गलती ज़रूर करते बेटा, और लड़कियाँ ना इसको माफ़ कर देती। हाँ, तुम लड़ लो, थप्पड़ मार लो, नहीं नीचे मार लो। चपेड़ मार दी उसने, नहीं, लाइक नहीं, थप्पड़ मारा है। थप्पड़ लफ्ज बोला है। हाँ, और नहीं, माँ ने भी बोला माँ ने बोला है कि माँ ने फिर बोला I कि know। तुम लड़ लो, थप्पड़ मार लो। ये कौन सी माँ है जो बेटी को कह रही है मियाँ को तुम थप्पड़ मार लो, लाडले बेबी है, गलती करेगा, करने दो, इट्स ओके, सब करते हैं, तुम बस माफ़ कर दो, कुछ नहीं होता। अच्छा। और मर्द के पास दूसरी औरत का घर हो तो घर से निकालने की गलती मत करना, ये बड़ी अच्छी बात थी। अगर रात वहाँ रह गया तो फिर वहीं रह जाएगा। अरे ये कौन सा सबक था, ये कहाँ है I am इस so किताब में? लेकिन मुझे आपको लगता है नहीं कि माँ इज बीन थ्रू एन एक्सपीरियंस लाइक दिस, इवन द लास्ट टाइम दांत वाला जो एक्सपीरियंस है, इतना पैशनेटली ये बता रही बता थी। मीना जी, रही मैं- है, मैं- exhaust मीना कर जी, रही है, मीना जी, adultery like is this। fine, औरत का फर्ज है कि वो इसको बर्दाश्त करे, माफ हाँ। करे, ये एक नॉर्मल सी बात है। हमें ना लोगों पे बहुत असर करते हैं। हमारी ये एक इंडस्ट्री है विच इज सो पावरफुल, इतना इम्पैक्ट है इसका कि मैं आपको बता नहीं सकती। कुछ घरों में, एक हमारी फ्रेंड ने बताती हैं कि उनकी सास, अक्सर उनकी लड़ाई हो जाती थी क्योंकि जो ड्रामा देखा था उनको लगता था वो सिचुएशन उन पे चल रही है। रात को जैसे एपिसोड चल रहा होता था उनको सुबह लगता था मेरे घर में ही हो, तुम मुझे जहर देना चाह रही हो ना, या कभी तुमने उसको मेरे बारे में ये कहा था, तुमने मेरी बहन को वो बोला है, तो वो ड्रामे में चल रहा होता था। तो लोग अपने ऊपर तारीफ भी मेरा एक सवाल है मीना जी, आपसे भी सवाल है। हैव टू बी वेरी केयरफुल जो हम ड्रामे में इस दिखा रहे हैं, इस तरह का affect मेन करते हैं। ड्रामे अगर किसी यूएस वगैरह में चलता है, ये इस तरह की चीज़ चलती और आपके टेलीविजन पे ऑन एयर होते, तो डू यू थिंक इसकी एक्सेप्टेंस होती कि इस तरह से आप प्रमोट करें, क्योंकि इसमें तो एक्चुअली प्रमोट किया जा रहा है। देखिए
डोमेस्टिक वायलेंस को? नहीं देखिए, इट्स नॉट डोमेस्टिक वायलेंस, इट्स अ स्क्रिप्ट. You can write a script about anything. You can write it about rape, you can write it about domestic violence, you can write about animal cruelty, you can write about reality क्या है, ठीक है? अब अगर reality में ऐसी माएँ हैं, according to the writer, तो उसने लिखी हैं, ठीक है? प्रॉब्लम ये है कि जो आप कह रहे थे कि हमने माँ को कुछ और दिखाया, यहाँ माँ कुछ और कह रही है. ये आप नहीं कह सकते कि ऐसी माएँ नहीं हैं. हैं ऐसी माएँ हैं. बिल्कुल, जो बेटियों को भेजती हैं मार खाने नहीं को. निकाल सकते ना अपनी उससे. सो मेरा सिर्फ मकसद ये होता है कि द राइटर कैन राइट व्हाट दे वांट, बिकॉज ऑब्वियसली वो भी किसी एक्सपीरियंस से ही लिख रहा है, या शायद ना लिख रहा हो, लेकिन किसी एक्सपीरियंस से ही वो लिख रहा है ना. लेकिन उसको वो जस्टिफाई आगे कैसे करेगा, इस माँ को जस्टिफाई करेगा जो अब हमें ये भी नहीं पता इनको पूरी बात पता भी है या नहीं पता. Has Sadaf had this entire सदफ ने बताया ना कि वो वाला नहीं रहा, वो ये करके आया. हाँ, लेकिन अब ये नहीं पता. आई एम जस्ट सेइंग कि हमें नहीं पता एज एन ऑडियंस कि उन्होंने कहा कि मुझे थप्पड़ मारा, शराब पी के आया, ये किया वो किया. हमें नहीं पता उसने ये कहा है. वो सिर्फ कह रही है कि तुम अपना घर बचाओ, दूसरी औरत को जीतने मत दो. वो समझ गई है, वो ठीक है बिल्कुल ना? समझ गई है माँ के क्या चल रहा है. लेकिन नहीं क्या वो कह रहा है कि वो किसी के पास वो क्योंकि क्लियरली सारी रात बताती नहीं है. होता, वो उसको लेने नहीं आ रहा, वो घर पे नहीं है. नाउ द थिंग इज, ये जो बात कर रही है एक्टर के थ्रू, ये जो मैसेज आगे जा रहा है, उसका फिर एक नतीजा होना चाहिए. अगर आप कोई गलत चीज को दिखा रहे हैं तो फिर उसका विन हो या फिर विन ना हो. और अगर विन ना हो, then it should be a deadly end. The deadly end should be that same man kills the same woman's daughter, and then she realizes, oh my God, what was I telling her? So you know, that's what storytelling to me is about. So लेकिन when ये वो you नहीं है ना. when you write such character, हाँ. आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं. मैं टोटली, So और ऑडियंस को we भी can't- समझ आ रही होगी. लेकिन यहाँ पर ये नहीं हो रहा. अभी तक जब नहीं अब हो देखें रहा. जो अभी थप्पड़ पड़ा. अब देखिए, अभी हम कौन से एपिसोड पे 123rd. So we're on the 123rd. मैंने ये अब आगे let's see कि आगे क्या होगा in देखें, this. आपको मुझे एक सीन से समझ आ गई. इस लड़की को थप्पड़ पड़ता है, ठीक है, ये उठती है, अगले दिन फिर उसके साथ टेबल पे आके बैठ जाती है. वो भी देखें अब आपने वही कंक्लूजन क्या दिखाया. इसका मतलब है कि आप नॉर्मलाइज करें, लड़की थप्पड़ पड़ जाए तो सुबह ऐसे रिएक्ट करना. नहीं, आपको बात करनी चाहिए. लेकिन क्या मसला है तुम्हारा? लेकिन वो ये तो कह रही है कि हम अलग हो जाएंगे. फिर उसके बाद उसी घर में मौजूद है. उसी घर में मौजूद है. फिर उसके बाद वो फिर उसके पास चला गया. That's just weak writing. Weak writing, that's what like because you want to sensationalize something. वो जो चीज तुम्हें बॉदर करती है वो मोरालिटी है. मुझे लगता है वो जो मोरालिटी ऑफ द लाइंस है ना, जो स्क्रिप्ट जो मोरल मैसेज दे रहा है वो तुम्हें बॉदर कर रहा है, मुझे भी बॉदर कर रहा है. सही बात. बॉदर कर रहा है कि आपके पास Absolutely. आपको अल्लाह ताला ने गलत messages, हर गलत दफा वो आती है, हर दफा गलत गलत message मैसेजेस दे रहे हैं. See, like I played a role and I was a villain in that drama, and I was eventually responsible for my son's death. Meaning not that I had him killed, but because of me he died, right? So and I do trust, meaning मैं लोगों को कत्ल वतल करवाती हूँ, पैसे भी देती हूँ, bribes देती हूँ. You know, she is like one of those politician type, you know, characters. So I fought with my director, and I fought with my writer, and I said कि इसका अंजाम गलत नहीं. I mean, you can't say कि पागल हो गई, बेटा मर गया तो पागल. Yeah, that's an excuse. Let her go to jail, let her serve time. You can't. देखिए ये जो चीज़ है ना, ये हम गलत करते हैं. जब आप इतने जब इस किस्म के जब आप लाइंस लिखते हैं ना, इसका अंजाम क्या है, इस लाइन का अंजाम होना चाहिए. 2 टकी की औरत का अंजाम सिर्फ लाइन लिखना नहीं होता. I mean, in the next one, when we talk of Tanman Neelo Neel, आप फर्स्ट एपिसोड में कोई चीज़ दिखाते हैं, उसका पूरा अंजाम आपने दिखाया है ना इस एपिसोड में. That is missing from this guy's illogical play that we are watching, because it's actually a play that is just and sketch बने थे, उनके मुंह से लाइनें सूट ही नहीं कर रही. Character sketch देखिए बात ही है. Then I also blame production. I blame the content department. Where was the editing happening? Why are you not finding logic in this? जब इवन एक्टर्स, जब आपका कैरेक्टर बना है, आपका कैरेक्टर ऐसा था कि आप तो इतनी जो नादिया कहती कड़क और ये थी और उस टाइप की आपका कैरेक्टर था सदफ का. वो क्या कैरेक्टर हुआ है कि वो थप्पड़ खाने के बाद ही बैठी है उस घर में. वो तो वॉकआउट कर दिया था, उसको तो पसंद भी नहीं था ये. उसको तो उस रात वॉकआउट करना चाहिए था. वो कुछ नहीं हो रहा. क्या ना वो इतनी मजबूरी में है कि वो इस इंसान आप लोग इतने गौर से देख रहे हैं. ये कर्जे जान वाली दादी बोलती ना तो समझ आती है बातें कि उसका कैरेक्टर उनका कैरेक्टर वैसा बना हुआ है. सबा हमीद पे ये सूट नहीं कर रहा था. बात कर लिया डायरेक्शन की. नहीं, पहले ऑडियंस की तरफ चलते हैं जी. राइटर के नंबर तो नहीं. हाँ, आपने राइटर के नंबर नहीं दिए.
दे दें। राइटिंग की राइटर का नंबर मैं दे दूं आपको? मेरे पास है राइटर का नंबर। राइटर को नंबर देने के इज नॉट रिस्पोंडिंग 4 कॉल बैक। आप राइटर को इनका नंबर दे दें फिर देखें। दिस नंबर आल्सो नॉट रिस्पोंडिंग। टोटल वोट जो कास्ट हुए हैं राइटिंग की कैटेगरी में वो हुए 20,120 और सुन मेरे दिल से खलीलुर रहमान कमर के हिस्से में 1,449 Ooh, it's coming down. 0.7 मिले जो कि लोएस्ट हैं। It's coming down and down and डाउन down. एंड डाउन डाउन। ऑडियंस ने भी सबसे कम वोट जिस ड्रामे को दिए सुन मेरे दिल को ही दिए हैं। अब बात कर लिया हसीब हसन की। शुरू करेंगे शमून अब्बासी आपसे। हसीब हसन otherwise is an awesome यू हैव वर्क विद director. हिम। Yeah. तो आपने कॉम्प्लेक्स काम उनका देखा हुआ है, तो ये किस लेवल की ये किस लेवल का कॉम्प्लेक्स काम है? मुझे लगता है इसमें ना कहीं शायद एक्टर्स हैज टेकन ओवर देयर पोजीशन और प्रोडक्शन हाउस आई डोंट नो मे बी कभी होता है कि मैं हमेशा कहता हूँ आप अदाकार कुछ भी कर रहा हो ना इवेंचुअली डायरेक्टर के हाथ में जो मेन कंट्रोल आता है वो एडिट पे आता है। तो जब आप एडिट पे चीज को ठीक नहीं कर पाते तो दैट इज द लास्ट स्टेशन। वो स्टेशन के बाद फिर फ्लाइट निकल जाती है ना या ट्रेन निकल जाती है। वहाँ क्यों नहीं ठीक हुई चीजें, मुझे हैरत है। अच्छा अभी तक नहीं। हाँ अच्छा वो एक पेस है शायद जो हसीब हसन शो करना चाह रहे थे, द स्लो एंड द रुकावा एंड द बहुत ज़्यादा ओवर एक्टिंग वाली चीज़ें जो छोटी मोटी आ रही हैं। अच्छा जिसको पसंद आएगा वो हो सकता है पसंद आ रहा हो, मुझे नहीं पता। हो सकता है किसी को ये स्टाइल पसंद आ रहा हो कि यार नहीं यार मज़ा आता है अदाकारी बड़ी नो। कुछ लोग होते हैं बड़ी फ्लैटली सिंपल चीज़ें देखते हैं कि नहीं यार एक्टिंग तो बड़ी इमोशनल कर रहे हैं, आपको क्या प्रॉब्लम है? हम एडिटिंग भी सोच रहे हैं, हम लाइन्स भी सोच रहे हैं, हम मोरालिटीज भी सोच रहे हैं। कुछ कह रहे होंगे कि यार सीधा सीधा ड्रामा चल रहा है, ये लोग कितनी बकवास क्यों कर रहे हैं? इनको क्या मसला है लोगों को? ठीक है ना, आई डोंट नो बट टेक्निकल एस्पेक्ट से देखें तो नहीं मज़ा आ रहा। उसकी वजह शायद उसका टेम्पो भी है और नहीं लाइटिंग खूबसूरत है, फ्रेम्स अच्छे हैं, लेकिन वो स्लो इतना है कि स्लो टू डेथ है। क्या अच्छा लाइटिंग से मुझे मैं खफा हूँ, मैं खफा हूँ। बहुत बुरी लाइटिंग है, मैं माजरत चाहता हूँ। बुरी लाइटिंग है? बुरी लाइटिंग है बकायदा। मुझे बुरी स्क्रीन लाइटिंग बड़ी डिफरेंट लगती है जब सुन मेरे दिल की स्क्रीन आती है। डिफरेंट वो इसलिए लग रही होगी आपको कि वो शायद एट पार नहीं है। हाँ वो एट पार नहीं है क्योंकि उसकी जब टेक्निकल मैं एस्पेक्ट देख रहा हूँ ना तो वो वाइट शर्ट में गया हुआ था, वो लेटा हुआ है उस पर डायरेक्ट ब्लाम वाइट उसकी बकायदा ब्लास्ट हो रही है लाइट एंड शेडोज हैं बहुत बुरे बुरे, नाकों के शेडोज गिर रहे हैं। वो जब रात को दोनों ज़मीन पे बैठे हुए होते हैं और जिसमें थप्पड़ पड़ता है उसके, वहाँ की लाइट अजीबो गरीब है, समझ नहीं आ रहा ऐसी क्यों है। एक अजीब सा माहौल है जो ना वो डिप्रेस लग रहा है, ना वो खुश लग रहा है, ना वो रूम टेम्परेचर लग रहा है। आगे जो 2 ड्रामे आएंगे उन पर मैं बाकायदा इस मौजू पे बात करूंगा कि 2 ड्रामे ऐसे हैं जिनमें लाइटिंग पे मैं अमेज हो गया। मैंने कहा यार इतनी परफेक्ट लाइटिंग कैसे हो सकती है किसी ड्रामे की। जिस तरह मैं कभी तुम के बारे में कहता था कि अमेजिंगली लाइक डिजाइंड लाइटिंग होती है ना, तो यहाँ माजरत के साथ मैंने बाकायदा ओवर एक्सपोज शॉट्स देखे तो मुझे नहीं मज़ा आया। तो हसीब के साथ मैंने बहुत मुश्किल काम किए हुए हैं और मैंने हसीब को बहुत मुश्किल ग्राउंड्स में देखा हुआ है एंड ही नेल्ड दोस ड्रामास। इतनी मुश्किल ड्रामे थे। तो आई डोंट नो व्हाई एंड हाउ व्हाट कैप्चर्ड हिम दिस वे। तो नंबर्स देने हैं मैंने। तो वेरी सॉरी हसीब, आई लव यू, यू नो दैट, बट 7 स्टिल 7 वेरी गुड जॉब। मैना जी direction. What can one say? Direction is what we are feeling when we watch the drama, and we're not feeling good. It's boring, it's long, it's overacted. There is there is logic missing from it. There is the clothes are lovely. The clothes are nice. The makeup is nice. इसमें हमशा नहीं आई हमारी आई थी एक सीन ना। आप क्यों भूल गई? एक्स के साथ वो आती है कि वो मीनिंग अब वो उस सीन का मकसद था क्या? पता नहीं क्या उसे सर मारना था जाके शीशे में एंड में। उसको आगे इरिटेट कर दिया बेचारा। वो खाली एक इंसान अपने घर बैठा हुआ है, मूव ऑन कर चुका है, वो आई है, कोई और है घर में नहीं, कोई भी घर पे नहीं है, कुछ भी नहीं है, आई उससे बातचीत की। द बेस्ट पार्ट इज नहीं मैं चाय बना लेती हूँ, वो जो चाय बना रहा होता है अच्छा इधर आके बैठो। इट्स जस्ट अ वेरी कंफ्यूजिंग सीन। एंड और फिर उसके बाद डिस्कशन होता है कि जो पसंद होता है वो पता नहीं क्यों पसंद नहीं मीनिंग आता। बेसिकली वो उसको कहने वाली है कि तुम मुझे जैसे पसंद करते हो मैं तुम्हें नहीं करती, तो मैं बिलाल को करती हूँ वो मुझे नहीं करता, तुम कैसे फील करते हो, तुम कैसे इसको हाउ डू यू ओवरकम दिस गाय। वो बात करने आई थी, पर मैंने कहा कि कितने जली मीनिंग टू कम टू योर एक्स
to ask a question like that. Very sadistic, very sadistic. So, so the drama reflects the director. I feel that for me, 5 has to be better than the writing. नादिया एक लाइन लिख रही थी लेकिन मेरा पेन कांप रहा था लाइन ऐसी थी कि वो अब मैं नादिया पढ़ के नादिया के पेन कांप गए हाँ पेन भी इसने मैंने अब मुझे पहचाना ही नहीं जा रहा है किसने बोला था कब बोला था हम दोनों में दोस्ती है आते जाते रहेंगे इसके बाद भी कभी जाना होगा तभी जाना होगा लेकिन आते जाते रहेंगे किसने ये वो है ये सदफ बिलाल अब्दुल्ला सदफ को कहते हैं कि मेरी और वो पार्टनर की दोस्ती है वो जो बच्चा छोटा बच्चा जो है ओ या तो उसको कहता है कि हम तुम ये मत समझना कि हम तो आते जाते हम रहेंगे दोनों में दोस्ती आते जाते रहेंगे उसके क्योंकि वो कहती है ना कि तुम लोग जा रहे हो अगले हफ्ते अमेरिका हाँ वो बर्निंग मैन पे जाएंगे एक दफा बर्निंग मैन का फेस्टिवल अटेंड करने यूएस जाना मुझे याद आया नहीं अब मुझे याद है ये बहुत ही अजीब जुमला है आप इसको दोबारा सुनिएगा जब सदफ ने पूछा बिलाल अब्दुल्ला से कि आप दोनों फिर अमेरिका जा रहे हैं तो उसने कहा हम दोनों में दोस्ती है आते जाते रहेंगे मैं वही कह रहा हूँ बर्निंग मैन फेस्टिवल होगा फिर उसने पूछा सदफ ने उसके बाद भी जाना होगा कॉन्सर्ट्स पे जाएंगे तो बियॉन्से उसने का कहा कॉन्सर्ट नहीं सुनो उसने कहा हम दोनों की दोस्ती है आना जाना रहेगा सदफ ने कहा इसके बाद भी जाएंगे तो उसने कहा नहीं जाएंगे लेकिन आते जाते रहेंगे क्या मतलब इसका नहीं जाना इसके बाद लेकिन आते जाते रहेंगे मतलब ये वो वाली बात है कि मैं शो पे नहीं आऊंगी लेकिन मैं आती जाती रहूंगी हाँ सही बात है सही कह रही हो तुम ये जुमला मुझे भी नहीं समझ आया था मुझे भी समझ नहीं सिर्फ ये जुमला सिर्फ इसके ऊपर तो वही मैं कह रही हूँ मैंने कहा ना पेन भी मेरा काम रहा था कि क्या है जुमला और अम्मार ने सदफ को बुला के बड़ी बेइज्जती की ऑफिस में जब वो बिलाल अब्दुल्ला से मिली है ये सीन इतना बोरिंग था और रात को थप्पड़ मारा बेगम को और उसके बाद भी टॉन्ट मारे जा रहा है यूं बैठ के उससे कह रहा है इधर और पकड़ के खींच रहा है पकड़ के छोड़ रहा है ऑफिस में कौन लड़ता है यार सीन चल रहा था मैंने मेज की सफाई कर ली पूरी ईयरबड्स ला के कोने भी साफ किए इधर से वो सीन चलता रहा इतना मुश्किल इतना बोरिंग सीन था ड्रैग हालांकि सिचुएशन कितनी इंपॉर्टेंट थी लेकिन बड़ा ही बुरा लगा भाई अजीब सा चलता रहा जहाँ फिर वो भी तो था कि आओ सदफ की तरफ चलते हैं क्यों वहाँ वो फिर एक पूरा सीन के भाई मिलने जाना तो बस चले जाओ यार वहाँ मिलने उसने बुलाया नहीं मेरा दिल कर रहा है उसने बुलाया और क्यों मुंह ग्रिल में देके हसी भाई शूट किया बच्चे को समझ नहीं आया पूरा घर था मुंह उसका ग्रिल में फिक्स है और लग रहा है फोन रखने के बाद भी उससे कहा बेटा लेफ्ट राइट नहीं होना वो उसी एंगल में उसी सुराख में ही है उसका मुंह वो हिल नहीं सकता वाई हसीब वाई और फिर उसने कहा कि ये एक रह गया था जो नहीं रोया था ये भी रोए ताकि सब रोए बेटा पत्ते में रहना बेटा पत्ते में रहना इतना बड़ा घर छोड़ के ग्रिल में मुंह देगा पत्ते में रहना डिजाइन बनाता ना पत्ते का मुंह ग्रिल में देके ग्रिल में डिजाइन होता है तो वह उसने मार्क नहीं छोड़ा बच्चे ने अपना शाबाश तो उसके बाद ये कि क्या मैं कह रही थी एक इस दफा दानिया और अमार के भी सीन कुछ ना सर था ना पैर पहले तो वो फुट लेके आई और जो ट्रॉली में वो आई हाँ, ना मैं वो एयर होस्टेस हाय नहीं वो ड्रॉनी था लाइक मंजुली का इफेक्ट वो आई है ना जब ट्रॉली लेके मतलब इतना सीरियस सीन है वो घर छोड़ के आया पड़ा हुआ है वो खाने से मारूंगी मैं बता रही हूँ खाने में ना जहर दे रही है इसको आहिस्ता आहिस्ता और जब वो आई ना मुझे बिल्कुल लगा वो हैंसल एंड ग्रेटल में नहीं था कि वो आती है उसको खाना खिलाती है बच्चे कम ऑन गेट फैट ईट ये वो चक्कर है वो उसको मोटा करके मारना चाह रही है खाएगी उसको बाद में ये कैरेक्टर क्या चाह रहा है दानिया उसको मोटा करके खा जाएगी और बिल्कुल अच्छा खिला रही है उसकी सिचुएशंस में खाना बन ही नहीं रहा हमारे तनमनो नील तनमनो नील उसमें खाना ही नहीं है कहीं कोई मुश्किल से चाय है यहाँ 7 कोर्स बफे ही नहीं खत्म हो रहा उस वक्त से तौबा नहीं उसके बाद आप ये सोचें कि वो हर एपिसोड में दिखाया अपने को मारने की कोशिश करती है अब आके बैठी है तो कह रही है कि तुम क्यों आए हो हाँ और उसमें क्यों आते रहते ये हो सीन बहुत स्ट्रेंज था कि जब तुम बुलाती रहती हो उसने कहा कि तुम घर देखो अगर वो सो गई है तो तुम मेरे यहाँ शिफ्ट हो जाओ अगर वो नहीं सोई है तो वहीं रह जाना मैं पूछूंगी भी नहीं मैं पूछूंगी भी नहीं इस दफा ये कोई कैरेक्टर में कोई नई रूह आई है ये वो नहीं है दानिया ये दानिया पर्सपेक्टिव और इस मुद्दा दानिया बदल गई दानिया बदल गई है लेकिन दानिया ने कहा है मैं समझ गई हूँ तुम मुझे प्यार नहीं करते और कभी करोगे ही नहीं तो उसे ये अब क्यों समझ आया अब समझ आई है उसको ये बात इतने सिडक्शन के बाद
और एक जो उसने हर वो कुछ कौन सा ड्रामा था? seduce, लाख seduce, दफा seduce. समझाया है, अब समझ में आया। और ये जो ना हर उसने कुर्सी के नीचे एक बोतल छुपाई हुई है, मुझे लगता है हर सोफे के पीछे इधर से भी बोतल निकल टुन रही है, मेरे दिल। इधर से भी टुन मेरे दिल हो चुका है टून मेरे दिल भी हो चुका, ठूस मेरे दिल भी हो चुका, यार टुन हाँ, बहुत लल्लू सारे मेरे इसके दिल भी हो versions थे। चुका। हाँ वो भी था, क्या लल्लू? लल्लू, हाँ पिछले वो भी था, लेकिन सुन ये मेरे कि लल्लू। बहुत अजीब था। ट्रॉली वाला लास्ट टाइम आंडे गरम और इस दफ़ा ट्रॉली, ये एंट्री के साथ कोई डायरेक्टर एक्सपेरिमेंट कर रहा है, कोई नया शॉट हमें दिखाना चाह रहे हैं, न्यू लेवल, न्यू टेक्नोलॉजी। और मुझे ये समझ नहीं आती कि ये बिल्कुल दरवाजे पे क्यों पड़ जाते हैं, इतना बड़ा घर पर क्या क्या क्या? दरवाजे पे क्यों पड़ जाते हैं? ये जाके पूरा घर है, you know, इजाजत क्योंकि नहीं मिली शूटिंग की कमरों में, हाँ। सिर्फ कौन lounge। सा दरवाजे? वो ये जो जो apartment दानिया है। का अपार्टमेंट है उसी जगह पे पड़ जाते हैं, बिल्कुल किचन के साथ ही। रास्ते में क्यों गिर जाते हो भाई? तुम सोफे काउच पे बैठ जाओ, कुछ हो जाओ, कोई खिड़की के साथ टेक लगा दो, कुछ तो वेरिएशन दे दो। वहीं पे पड़ा हुआ होगा, वहीं पे सो जाएगा, वहीं से उठेगा और फिर वो I think it's like Haseeb is saying, do whatever you want. I've had enough. अगर जनरली देखा जाए सीन्स डायरेक्टर ने अपनी तरफ से बड़ी जान डालने की कोशिश की होगी, लेकिन इतनी बुरी राइटिंग है कि सीन्स को आप बचा नहीं पा रहे हैं। जितनी भी जान डाल लें, परफॉर्मेंस डाल दें, आप कैमरा एंगल दिखा दें, मुझे अब लगता है कि ड्रामे का जो बाप है ना वो स्क्रिप्ट है, लाइंस है। अगर वो ही सही नहीं है ना, आप नहीं बचा सकते। नहीं, उसके बाद देखिए Performance नहीं नहीं, से, but director, angle but से। overacting also. ओवर एक्टिंग वो वो तो डायरेक्टर भी के है। हाथ में थी ना, डायरेक्टर उसको Yeah, देख yeah. रहा होता है, डायरेक्टर Overacting ओवर and एक्टिंग नहीं करवानी खींचना। चाहिए। और फिर खींचना, वो आई है, वो रोती हुई वहां से निकली है, फिर वो अपना घर आ गई है, अब उसके बाद वो रोए जा रही है घर में ही, उसको फिर वही फ्लैशबैक आ रहा है जो भी बात हुई है, फिर उसके बाद फिर सेम फ्लैशबैक उसके भी चल रहा है, वो भी रो रहा है, फिर कुछ सदफ के कुछ एक्सप्रेशंस, हाँ बहुत ज्यादा हो गया। ये वो एक नए एक्सप्रेशंस हैं, वो भी कुछ बड़े डिप्रेस कर रहे हैं कि ये Off-putting. क्या है, ये क्यों है, क्योंकि कितना प्यारा चेहरा है उसका, तो ये एक कोई अलग गुस्सा। उससे नहीं हो रहा, वो किस तरह वो एक गुस्सा। मुंह टेढ़ा करके वो एक एक्सप्रेशन आ रहा है जिससे इतना प्यारा चेहरा खराब लग रहा है, ज़रूरत नहीं है, क्यों? तो आई थिंक ये जो बनाना भी सीन्स को चाह रहा है उससे भी लुक नहीं अच्छी आ रही है। ओवरऑल नथिंग इज वर्किंग इन द ड्रामा, डायरेक्शन, एक्टिंग, लाइंस, सैडली। तो और फिर ये कितनी बड़ी लड़ाई के बाद, उसके बाद आप जब उसने चिखा है सदाब, उसके बाद चाय पी रहे हैं, नॉर्मल बैठे हैं, बदतमीजी इतनी हुई, अगले दिन बनता ही नहीं था सदफ का उससे बात करना कि तुम जाओगे या मैं नहीं, उसको सिर्फ निकल चला जाना जा। चाहिए था। हाँ, उसको कोई भी होना ही नहीं चाहिए था। एक्चुअली जब भी आपके हस्बैंड इस तरह से अब्यूसिव हो, यू शुड, आपको चले जाना चाहिए, क्योंकि हम लीड कर रहे होते हैं उस तरफ जहाँ पे वो खुदा ना खासा जान भी और आपकी ले सकता हमेशा है। ऐसे सीन्स में जहाँ अब्यूज़ होती है, हमेशा आपका एक शख्स के लिए सॉफ्ट कॉर्नर होता है। सैडली यहाँ जो चल रहा है ना, दोनों पे गुस्सा आ रहा है। हाँ। कि वो दोनों जा पे क्यों नहीं रही, वो किसी छोड़ के पे इस सीन का मकसद ये था कि हमें हमदर्दी होती, या तो लड़के से या लड़की से, दोनों जहर लग रहे हैं, दोनों पे गुस्सा आ रहा है, दोनों लग रहा है कि ये कर भाई क्या आप रहे हैं? लड़की कैरेक्टर पे तो ये होगा ना तो कि फिर लड़की मकसद इतनी क्या है? स्ट्रांग है, वो इंडिपेंडेंट है, उसको कोई मसला नहीं है, वो ना इन लव है इस लड़के से, वो क्यों ये डोमेस्टिक वायलेंस से चीटिंग बर्दाश्त कर रही है, शी कैन वॉक आउट। और रीजंस बिल्कुल नेक्स्ट टू नथिंग। हाँ। बिलाल अब्दुल्ला का एकदम अच्छा, वही जो उसका जागा है वो क्या डायरेक्टर आप सोच रहा था कि मार इसको पड़ेगी सदफ को और उठ जाएगा बिलाल अब्दुल्ला, उसको रात को फील हो ये गया। बाद ऐसा में उनका पता चले, मैं आपको connection है। बताता हूँ। कमिर साहब ने असल में खलील साहब ने इनको आखिर में दिखाना है ट्विन ब्रदर एंड सिस्टर, क्या पता भाई बहन नहीं है, ये मैं बता रहा हूँ। खलील साहब का सबसे बड़ा at least that will be something. कोई लॉजिक बन जाए, कहीं ना कहीं लॉजिक बन जाए, तो डायरेक्शन भी सैड। और ये भौंक भौंक लफ्ज़, कुछ अल्फाज ऐसे होते हैं जो ड्रामे में, मैं पहले भी कहा था, सुन के अच्छे नहीं लगते और उनको नहीं होना चाहिए। They don't चले sound डायरेक्शन के nice। नंबर बता दें आप। तो डायरेक्शन इस दफ़ा इस दफा हाँ जी, और इस दफ़ा मैंने एक और बात नोट की है, डायरेक्शन सुकड़ गई है, लोकेशंस, फ्रेम्स, इन एपिसोड्स में आपको बहुत कम वेरिएशन मिलेगी, बहुत कम डायरेक्टर की मेहनत है, वरना वो बहुत Cut to cut, cut to cut, फ्रेम्स है ना, लंबे- नोट लंबे किया था आपने? scenes, हाँ। बड़े फ्रेम्स होते थे, इधर से सीन, इधर से शॉट, इधर से लुक। इस दफ़ा इन 2 एपिसोड्स में लग रहा है कि बस मास्टर सोलो 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 करके डायरेक्टर ने कहा नहीं सीन्स हुए हुए हैं ना, सीन तो शूट हुए हुए हैं, अब एडिटर कह रहा होगा, उसने एडिटर बैठ नहीं रहे होंगे, कहेंगे बस निकालो यार, जो कर रहा है बस निकाल दो, शूट में भी लग रहा वो है जितना कि लंबा कर सकते हो लंबा करो। फिर लोकेशन एक ही कमरे में, एक ही जगह, एक ही ऑफिस, आउटडोर कम है, ये जितना इसमें वेरिएशन शुरू में नजर आई है ना, इधर उधर लोकेशंस अब सुखड़ गई हैं। क्योंकि ये ड्रामा तो शूट हो चुका था, तो ऑन एयर हुआ है ये, उसके बाद मेरे ख्याल अब एडिट में ये नहीं सीन बाय सीन ही आ रहा है ना, तो इन एपिसोड्स में कुछ ज्यादा काम तो नंबर्स बता दें जल्दी से। 4। 4
ऑडियंस की बात की जाए, टोटल वोट जो कास्ट हुए डायरेक्शन की कैटेगरी में 20,500 हुए हैं और सुन मेरे दिल से हसीब हसन के हिस्से में आए 2,810, 14% बनते हैं 1.4 इनको मिले हैं, जो कि लोएस्ट हैं, बल्कि एक और के भी लोएस्ट हैं, तो उसके बराबर ही इनके हैं। अब बात कर ली जाए फीमेल एक्टर की, जो कि हैं माया अली। माया अली हमने बहुत काम देखा माया अली का, और वो बच्ची मैं देख रहा हूँ ग्रूम कर रही है पिछले 10-12 साल से, एंड बहुत अच्छी जा रही है वो। बस वही बात है कि जहाँ आपको, नादिया ने अच्छी बात की, आप कभी कभी कुछ एक्सपेरिमेंट करते हैं अपने चेहरे पे टेढ़े मेढ़े करके, नहीं अच्छे लग रहे होते, तो डायरेक्टर रोक देता है, क्योंकि इट्स लाइक अ फोटोग्राफर्स पर्सपेक्टिव ऑफ योर एंगल, कि आप थोड़ा सा चेहरा यहाँ करें, थोड़ा सा नीचे करें। वो क्यों कहते हैं फोटोग्राफर? क्योंकि उनको पता होता है वे यू लुकिंग द बेस्ट। तो कुछ एक्सप्रेशन ऐसे होते हैं जो कि डायरेक्टर ही रोक देता है, नहीं बच्चे ये मुंह ना अच्छा नहीं लग रहा, ये वाला एक्सप्रेशन मत दो, आंखें इतनी मत खोलो। अच्छा, और हसीब करवाता है ये चीज़ें, मतलब मैंने देखा है। ये वाला जो मुंह था ना, जो डिस्कस किया अभी नादिया ने, ये लिटरली कल मेरी और मेरी वाइफ में डिस्कशन हो रही थी। उसने कहा अभी आके फिर 2-3 दफ़ा टेढ़े मेढ़े मुंह बनाएगी। लिटरली उसने ये जुमले बोले, ये क्यों बना रही है टेढ़े मेढ़े मुंह, इतनी प्यारी है ये, क्यों कर रही है ये गलत चल रहा था। तो वो क्या था, वो हम अंग्रेजी एक्टिंग को कोशिश कर रहे होते हैं उधर डालने की। हाँ, वो स्ट्रेस, वो जो एक फ्रस्ट्रेशन है वो निकालनी है, तो वो कहीं ना कहीं तो दिखानी पड़ेगी। बट माया को मैं कहूँगा कि उन एक्टर्स को देखें जो बहुत कम फेस को मूव करके भी ना अपने स्टैटिक फेस से अपनी तमाम फ्रस्ट्रेशंस जो है ना, वो बड़ी बारीक एक्टिंग होती है। बट यू डोंट हैव टू मेक, ये सब नहीं करना, और आप बड़ी स्टैटिक रह के करते हैं। तो माया अदरवाइज अच्छी है, बट अगेन बहुत सारे एलिमेंट्स ने जो है वो हमें रोका हुआ है इस बात के लिए, मुझे रोका कि मैं मुकम्मल तौर पे कह सकूं कि अमेजिंग माया, बहुत अच्छा काम तुम कर रही हो। देयर इज़ नो स्पेस फॉर माया। मुझे लगा बहुत ही कंटेम्प्रेरी सा रोल है, और जंप्स हैं मुख्तलिफ। अब देखो, एक्टर ना जब तक कट नहीं होता खुद, जब तक आवाज़ उसको नहीं आती, अगर वो चीख के बाद वो उठी है, और अगर उसने 45 सेकंड तक वो कर दिया है, तो वो कर रही है, वो तो जब तक वेट कर रही है कि डायरेक्टर मना करेगा ना यार। डायरेक्टर मना करता है, मतलब कट करता है, उसके बाद एक कट आता है जो एडिटर करता है, कहता है 1 2 3 4 कट यहाँ लगा दें बस। उसके बाद कोई लाइंस भी नहीं थी ना, लाइंस भी नहीं। तो हमें ना खामखा के जो एक्स्ट्रा बिट्स होते हैं ना, ये क्या करते हैं, ये पूरा वो जो आपने एक फ्लो बनाया हुआ होता है ना, वो ढप करके ऐसे। तो कसूर फिर माया का तो नहीं हुआ ना, कसूर तो फिर एडिटर और डायरेक्टर का हुआ कि उसको ये लॉट ऑफ द टाइम। हाँ, मुझे लगता है कि एक्ट्रेस के साथ ज्यादती ही राइटर तो कर ही चुके थे ना, उसके बाद फिर डायरेक्टर ने जो इनके लंबे लंबे सीन लगा के जहाँ पे चीज़ें क्रिस्प हो सकती थी, पेसी हो सकता था, तो आपका इंटरेस्ट भी डेवलप होता है, वो आपका सीन में इंटरेस्ट पैदा होता है, फिर वो इतना स्लो हो जाता है। तो दैट्स नॉट हर फॉल्ट, माया का तो फॉल्ट नहीं हुआ ये। और हर सीन में ऐसा लग रहा था मुझे, जैसे माया का खास तौर पे, कि अब इस पॉइंट पर ख़त्म हो जाएगा, वो नहीं हो रहा था, तो अब वो भी उसका कसूर नहीं है ज़ाहिर। तो माया के लिए मैं कह सकता हूँ कि इन दिस पर्टिकुलर प्ले 6 माया, मेरा बच्चा, सॉरी 6 यस। मैया जी, The thing is that we know that all of these kids can act, all of them. Everyone in that drama, we know Sabha is an amazing performer. Everyone can act, and अपना, और अगर आप जितना ridiculous ये ड्रामा है, अगर उस कंटेंट में देखें तो बिल्कुल परफेक्ट कर रहे हैं ये लोग। हाँ, एक्चुअली एक्ट्रेस का तो कसूर नहीं है। वही मैं कह रही हूँ कि उस बिकॉज इट्स रिडिकुलस, इट्स स्लो, इट्स ओवर एक्टेड एंड ऑल, एंड इफ दैट इज द डिमांड ऑफ द एक्टर देन दे डूइंग अ वेरी गुड जॉब, यू नो। सो इट्स नॉट, इस पर्टिकुलर प्ले में आई थिंक एन एक्टर को थोड़ा सा हम लीवे दे सकते हैं, कि बिकॉज हमें पता है कि हमने परफॉर्मेंसेस देखी हुई हैं, सबकी परफॉर्मेंसेस देखी हुई हैं। सो आई थिंक 6 इज फेयर। 6 नादिया ने कहा इस पे कोई तबसरा नहीं करेंगे। तो ऑडियंस की तरफ चलते हैं जी। टोटल वोट जो कास्ट हुए हैं फीमेल कैटेगरी में 23,100 हुए हैं, और सुन मेरे दिल से माया अली के हिस्से में 2,559, 11% बनते हैं 1.1 इनको मिले हैं जी। अब बात कर ली जाए अम्मार यानी कि उसामा खान। बहास तो मेरे ख्याल बिल्कुल गायब है ही नहीं, वो तो ज़्यादा एक्चुअल स्टोरी तो अम्मार की और सदफ की है। सदफ की। अच्छा, उसामा जैसी जब इस ड्रामे में शुरू में एंटर हुआ,
और उसने वो जो एक थोड़ा सा क्यूट सा बोंगा सा कैरेक्टर पकड़ा था, मुझे अच्छा लगा वो, द वे ही वॉज कैरिंग इट, क्योंकि मुझे सबसे डिफरेंट लगा। मैंने कहा यार इसने ना एक बनाया एक चीज़ को। अब वो आते आते जब मैंने ये वाले एपिसोड्स देखे तो मैंने कोई और इंसान है। हाँ, वो कोई और इंसान हो चुका है, और उसमें वो जो भोलापन था वो बिल्कुल गायब हो गया अब समहाउ। अच्छा, अगर वो रखता, उस भोलेपन में ये सारी नेगेटिविटी रखता ना, तो भी एक बड़ा इंटरेस्टिंग एक एलिमेंट बनता कि वो है तो भोला ही, लेकिन अब उसके अंदर से कड़वाहट एक अजीब सी निकलना शुरू हो गई। कुछ अच्छे लोग क्योंकि वो दानिया के इन्फ्लुएंस में रह के वो नहीं कर पा रहा। अब वो एक्टिंग डिफरेंट हो गई उसकी। मुझे ऐसा लगा जैसे वो वाला जो उसामा था वो कहीं छोड़ दिया उसने पीछे, अब वो एलिमेंट्स नहीं आ रहे। बट मैं आपको बताऊं, मुझे लगता है अभी भी अगर कोई पावरफुल चीज़ है, एक्सेप्ट द लाइंस एंड इट इज़ उसामा इन स्टिल इन द ड्रामा, जिसको मैं देख के फिर समझता हूँ कि हाँ ये लीड कर रहा है द स्टोरी लाइन, भले वो रिडिकुलसली कर रहा हो, बट उसकी परफॉर्मेंस मुझे अभी भी देखनी है। मैं क्यूरियस होता हूँ कि अच्छा अब क्या लेकर आएगा, अब क्या करेगा, बिकॉज ही इज ट्राइंग इज यू नो व्हेन ही गेट्स ड्रंक एंड ऑल पॉजेज ही डज, चेहरा लग रहा होता है ड्रंक है। उसामा बहुत ओवर एक्ट नहीं कर रहा है, बाकियों को देख रहा हूँ मैं बहुत जोर लगा रहे हैं, ही इज स्टिल ट्राइंग टू कीप इट, यू नो। अभी वो नया इज़ार है उसामा, इतना उसको आप वो भी नहीं कर सकते, अभी 4-5 साल 6 साल मेरे ख्याल में हार्डली हुए हैं अभी से आए हुए। तो अभी जैसे जैसे इनको स्क्रिप्ट्स मिलते जाएंगे बच्चों को, मुझे लगता है ये और ग्राइंड होंगे और कॉम्प्लेक्स कामों से गुजरेंगे। तो फॉर उसामा अगर स्क्रिप्ट में जान होती तो उसामा की एक्टिंग तो बहुत कमाल बहुत किया अच्छी। उन्होंने, Yes. एक्टर्स ने तो किया है, लेकिन Yes. वो स्क्रिप्ट में जान ही नहीं थी, तो Yes. वो उन्होंने ओवर एक्टिंग कर ली सबने। जी, तो फॉर उसामा 7 वेरी गुड जॉब महीना जी। I think 6 is fair. 6 गुड जॉब नादिया। कर्जे जान का उसामा, Yes. इतनी कंट्रोल्ड, Yeah. इतनी मैच्योर Very nice. परफॉर्मेंस, एक टोन, एक वो बॉडी लैंग्वेज, चाल भी उसकी लग रही है वकील वाली, Yes. इतना कन्विंसिंग। और यहाँ सदियों में ऐसा इतना बुरा कैरेक्टर आता है जो अमार का है। आई थिंक इस वक्त नहीं, अमार में भी वेरिएशन थी, लेकिन अगर स्क्रिप्ट में कोई लॉजिक होती, जान होती, तो उसामा ने परफॉर्म तो यहाँ पे बहुत अच्छा किया है। कोई इसमें तुक ही नहीं इस कैरेक्टर में। इस कैरेक्टर का बिहेवियर इतना फ्लक्चुएट करता है कि ये समझ नहीं आता कि इसको किस स्पेक्ट्रम में है, हर बीमारी के स्पेक्ट्रम पे है। अजीब। हाँ ये तो है कि वो कैरेक्टर समझ नहीं आ ये कैरेक्टर बहुत बुरा है, क्योंकि अगर एक बंदे को कहा जाए कि तुम पहले ऐसे हो फिर ऐसे, अब ये जितना ये थोड़ी सी पी ली है, चोरी तो नहीं की है, ये तो पानी की तरह शराब पी रहा है। तो फ्रेंड्स को पहले नहीं पता था, और इतने आराम से दानिया को पता था, हमशा को पता था कि इतना ये मतलब उसको नहीं पता था, वो भी नहीं कि रहा। गैंग पहले तो में थी ना। याद है वो इस पार्टी में कहा था कि मैं पीता तो नहीं हूँ लेकिन मैंने पी ली है। कुछ याद है फर्स्ट टाइम जब इसने सर्कल में confusion- फ्रेंड्स होते हैं जो पीते हैं, और आप जब कॉलेज में होते हैं तो कोई छुपी हुई बात नहीं होती, हाँ। पता होता है। सब लड़कियों को पता है, सदफ को नहीं बस पता था कि ये तो इतना शराबी आदमी है भाई। बिलाल अब्दुल्ला की जरा से उस पे ये तो वो भी करता है, उस पे हर एक पे डर जाती थी, लेकिन इस पे कोई डर नहीं लग रहा। तो कमिंग बैक टू द कैरेक्टर बहुत बुरा है। अम्मार का कैरेक्टर बहुत समझ से बाहर हो गया है मुझे लगता है। बहुत पहले समझ से बाहर। शुरू बहुत अच्छा हुआ था। नहीं, मुझे तो कभी नहीं पसंद अच्छा, आया। शुरू से मुझे- नहीं आया? मुझे शुरू से समझ नहीं आया इसका कि ये क्या, ये इसके ऊपर क्या लिखा जाए, इसकी बैकग्राउंड स्टोरी क्या है, कैरेक्टर क्या है। that's writing. आई डोंट लाइक द That's कैरेक्टर। तो writing. इसमें उसामा का कसूर नहीं है। कसूर नहीं है, कैरेक्टर बहुत बुरा लिखा हुआ है। वरना उसामा का आप काम दूसरे ड्रामे में देखें, यहाँ क्योंकि कैरेक्टर इतना बुरा लिखा है तो बहुत बुरा काम आ रहा है। ये भी इस हफ्ते की वजह, जिस तरह जो जुमले थे, खूबसूरत हो तुम बहुत हो लेकिन हो 2 टके की, इसने तो 4 पे लाके ना गिरा दिया अम्मार को। No. टोटल वोट जो कास्ट हुए हैं मेल कैटेगरी में वो हुए हैं 21,544, और उसामा खान के हिस्से में आए हैं 1,942, 9% बनते हैं, 0.9 इनको मिले हैं जो कि लोएस्ट हैं। और अब बात कर ली जाए, ये खैर कंप्लीट हुआ सुन मेरे दिल का शुक्र अल्लाह। रिव्यू, जिसमें महीना जी ने शुक्र अदा किया। तो जी इस ड्रामे ने कुछ किया हो या ना किया हो, लेकिन हुकूमत और अपोजिशन को एक पेज मुत्तहिद कर दिया है। यानी कि मैं देखता हूँ अवाम का एक ही सेंटिमेंट है कि उन्हें ये ड्रामा समझ नहीं आ रहा। आपको नॉर्मली अपोजिशन मिलती है कहीं ना कहीं से, लेकिन इस ड्रामे के मामले में चाहे वो इंडिया के फैंस हो, बांग्लादेश में फैंस बैठे हो, पाकिस्तान में, दुनिया भर में वो कह रहे हैं कि भाई और ये वाला ड्रामा हमारा जो शो देखने में हैरान होती हूँ, 90% लोग कह रहे हैं कि हम ये ड्रामा नहीं देख रहे, लेकिन आपके रिव्यूज देख रहे हैं इस ड्रामे के। क्यों भाई? ये बड़ी अजीब बात है। उनसे क्योंकि देखना मुश्किल है ना, उसको लेकिन देखना, reviews इतने enjoy स्लो कर रहे ड्रामे हैं। को देखना। नहीं, आप ड्रामा भी देखें ताकि कनेक्ट कर सकें, आपको पता चले कि हम कहाँ से आ रहे हैं और कहाँ जा रहे हैं। हमसे शॉर्ट वर्जन सुन लेते हैं ना वो।